Lovely Pisces and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स कट द डेक. You got hidden desires. There's someone else or fantasy that's unfulfilled. Okay. Second, breaking free, coming out of a situation of being on your own. Okay. And third, harmony, being in tune with each other and getting along. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors, love life. For Pisces in the month of December 2025, no contact situation. This is the last no contact situation reading of this year. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the Emperor. Current energies of your person. Judgment. That was in reverse actually. Okay. Intention of your person is Knight of Swords. Future action of your person is Five of Swords. Very selfish energies आपके person की. Your energy, temperance. Okay. And future of this overall connection is the Hanged Man. Bottom of the deck is Nine of Cups in reverse. Like I said, selfish energy आपके person की दिख रही है. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली एरीज. एरीज मान के चलो, लीब्रा, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस. ठीक है. सैजिटेरियस एंड वर्गो. चलो पाइसीज भी, हैंगमैन का दूसरा वर्जन पाइसीज भी होता है, बट आई डोंट नो व्हाई हैंगमैन इज अ प्योर टिपिकल वर्गो एनर्जी. पर चलो पाइसीज भी. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बात बहुत टाइम से नहीं हो रही है आप दोनों की, शायद एक आध महीना हो गया है. बहुत ज़्यादा बात होती हुई है तो बहुत लड़ाई होती है, बहुत इश्यूज होते हैं. यस, यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप. बहुत प्रॉब्लमैटिक आपका. देखो, मुझे तो आपकी एनर्जीज 10/10 दिख रही है. आपसे तो कोई कंप्लेन नहीं है. यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ. आप बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके से इस इंसान को के साथ डील कर रहे हो. हैट्स ऑफ टू यू. मतलब जिस सिंसियरिटी और जिस पेशेंस के साथ, सभ्यता के साथ, सब्र के साथ आप इस इंसान से डील कर रहे हो ना, रियली हैट्स ऑफ टू यू. कोई आपकी जगह पे होता, वो इस इंसान को टॉलरेट नहीं कर पाता इस डेट तक. एनीवे, क्या ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? द आंसर इज अ यस. टाइमलाइन मुझे दिख रही है 1 महीने के अंदर, विद इन 1 month दिख रहा है इस केस में. एंड शुरुआत करते हैं. प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी, एंड प्रॉब्लम्स एक एक करके डिस्कस करेंगे. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द एम्परर. सी देयर समवन और फैंटेसी दैट्स अनफुलफिल्ड एंड ओके. देखो, म्यूचुअल एनर्जीज में आप देखो, आपका ऐसा है कि भैया हम बैठे हैं. इन्होंने शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है, ये भी मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है. आपकी एनर्जी ऐसी है कि आई एम देयर फॉर यू. अगर आपको जब भी बात करनी हो या सॉर्ट आउट करना है इस रिश्ते को, आई एम देयर. मेरे डोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है. अब आके बात कर लीजिएगा. आपका पर्सन ये सोच रहा है कि आप बहुत अकड़ू हैं, आप बहुत ज़िद्दी हैं, बट इन रियलिटी ये अकड़ू हैं और ये ज़िद्दी हैं. म्यूचुअल एनर्जीज में ऑफ कोर्स आप दोनों कहीं किसी भी पॉइंट पे ये नहीं सोच रहे हो वो ब्रेकअप करना है या बात नहीं करनी है, इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना है. बट आपका पर्सन बड़ा, मतलब दे रियली लाइक यू. बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए. बट इनका ऐसा है, आई मी माई सेल्फ. तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, तुम्हें मतलब मेरे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज मुझसे बात मत करो. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, इस इंसान का जितना म्यूचुअल एनर्जीज में अभी जिद है, अकड़ है इस इंसान की. बाकी प्यार करते हैं, कमिटेड हैं, अभी भी बहुत केयर करते हैं आपकी, सब कुछ है. अब प्रॉब्लम क्या है? म्यूचुअल एनर्जीज ठीक है, बट ये जिद्दी में, बहुत जिद्दी है ये इंसान. अब नाउ द करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यूज जजमेंट. इनका ऐसा है, ये इंसान आपको हमेशा, शायद ये चीज़ जो मैं बोलूँगी बहुत लोग रेजोनेट करेंगे पाइसीज. ये इंसान आपको हमेशा कंपेयर करता रहता है दूसरे लड़कों से, दूसरी लड़कियों से. आपको बोलते रहते हैं
यार पाइसी देखो, दूसरी लड़कियां ना क्रॉप टॉप पहन के घूमती हैं और तुम तो सलवार कमीज पहन के घूमते हो, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। या पाइसी देखो, दूसरे लड़के ना ऐसे ऐसे करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, तुम तो ये भी नहीं करते, तुम तो वो भी नहीं करते। जो आप कर रहे हो अपने अपने बलबूते पे, उस पे ये उस पे ये ना तो थैंक यू बोलते हैं, ना ग्रैटिट्यूड दिखाते, ना खुश करते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, विद द कांस्टेंट जजमेंट एंड कांस्टेंट फियर, ये इंसान बहुत बहुत क्रिटिकल है, बहुत वैसे हैं क्रिटिकल, निट पिकिंग। मतलब इनके सामने सब कुछ रख दोगे ना पूरी थाली सजा के, तब भी ये बोलेंगे भैया स्वीट डिश कहाँ है, तुम स्वीट डिश नहीं ला पाए, लानत है तुम पे। आप इनके इनके लिए आपने सब कुछ किया, आप सब कुछ अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम निकाल के आप सब कुछ कर रहे हो, तभी इस इंसान ने आपका एक परसेंट का एफर्ट, 1% की एनर्जी अप्रिशिएट नहीं की। रीज़न बीइंग कि इनका दिमाग खराब है, रीज़न बीइंग ये कांस्टेंट सोशल मीडिया पे या कांस्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। खुद का तो कुछ दम है नहीं, खुद का तो कुछ गूदा नहीं है कि खुद से कुछ कर लें। पहली बात तो तुम दूसरे से भीख मांग रहे हो, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? अगर मांग भी रहे हो तो ये क्या है कि तुम उन्हें उसे ह्यूमिलिएट करो। आपको इस इंसान ने ह्यूमिलिएट मतलब बेइज्जती की है इस इंसान ने आपके, अरे तुम ये हो, तुम वैसे हो, तुम यूजलेस हो, तुम ऐसा हो वैसे हो। एंड वाई दिस इज कमिंग? क्योंकि अकड़ है। वाई दिस इज कमिंग? क्योंकि ऐसे ईगो है। ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान है, इस रिश्ते में शायद ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है और आप शायद एवरेज लुकिंग हो, या शायद आप उतना अच्छा नहीं दिखते हो, दैट कैन बी अ केस। तो जो ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं उनको ज़्यादा ही खुमार होता है अपने गुड लुक्स पे। अरे तुम हो कौन, तुम्हारे सारे गुड लुक्स झड़ जाएंगे एक एज के बाद। और अगर तुम आदमी हो तो तुम्हारी वैसी भी हैसियत 30 साल या 35 साल के बाद तुम्हारी लुक से कोई हैसियत नहीं। तुम कितना कमा रहे हो, तुम अपनी लाइफ में कितना केपेबल हो, उससे पता लगता है। और आज के टाइम पे लड़कियों के साथ भी सेम है, लड़कियों का भी लुक्स मैटर नहीं करता है। आज के टाइम पे, आज के ज़माने में, लड़कों का तो ये कभी था ही नहीं, आज के टाइम पे लड़कियों का भी लुक्स मैटर नहीं करता है। तुम अगर एज अ गर्ल इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट वर्किंग, खुद का तुम का पैसा कमा रहे हो, खुद का दिमाग है, खुद का इंटेलिजेंस है, सब है, वही मैटर करता है। इंटेंशन में वही अकड़, हम तो बड़े खूबसूरत हैं। ये आपको ये भी बोलते होंगे पाइसीज, मुझे ना अभी भी ऑफर आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। आई फील दिस इज लाइक अर्ली 20s वाली रीडिंग। अरे मेरे पीछे तो अभी भी पड़े हैं। तो अब उस मामले में क्या बोलते हो? आप सब चुप रहते हो कि ठीक है, क्या बोला जाए। इंटेंशन में एक और इंटेंशन दिख रहा है, दिस इज अ मैन। अगर आप किसी लड़के की एनर्जीज चेक करा रहे हो, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ फिजिकल हो जाओ। देखो, होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे किसी के साथ फिजिकल नहीं होना है, या शादी के पहले, या फिर मुझे होना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है, देन नोबडी कैन फोर्स यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो इनका ये भी है कि तुम मेरे नीड्स नहीं फुलफिल करते हो, वैसे फिजिकल नीड्स नहीं फुलफिल करते हो या करती हो, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये चीज़ है आप दोनों के बीच में, तो आई फील काइंडली आप दोनों अलग अलग हो जाए, ताकि अगर इन्हें किसी से नीड फुलफिल करानी है, किसी और के पास जाए। आप ऐसा इंसान डिजर्व कर दो जो आपकी नीड्स की, आपकी वांट्स की रिस्पेक्ट करे। ये भी कहीं ना कहीं मुझे एक एनर्जी दिख रही है। दैट्स देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। इंटेंशन इज वेरी हॉरिफिक। ऑल्सो एक और एनर्जी बताऊँ, ये इंसान आपके लिए कोई सीरियस वीरियस नहीं है। कल को इन्हें एक और एनर्जी, कल को इन्हें कोई, ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग एट दिस वेरी प्रेजेंट मोमेंट, ये प्यार करते सब करते हैं, ये दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस दिन इन्हें आपसे बेहतर इंसान मिल जाएगा, उस दिन ये आपको डंप कर देंगे और भाग जाएंगे। ये भी दिख रहा है इन देयर फ्यूचर एक्शन एंड इंटेंशन। नाइट ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स, फुल ऑन चीटिंग की एनर्जी है। मतलब ये वैसा दिख रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया, अब ना आपकी इज्जत करते हैं, ना परवाह करते हैं, ना कुछ करते हो, ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। लिटरली टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है इनका, और आप जानते हो बहुत अच्छे से पाइसिस। फ्यूचर एक्शन में ये धोखा दे रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, जिस भी मोमेंट इन्हें दूसरा लड़का लड़की इनको हाँ बोल देंगे, उसी मोमेंट ही आपको डंप करके ऐसा भागेंगे कि आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। शायद मैंने यहाँ बोला था प्यार करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर विथ यू, बट दे आर नॉट लॉयल। या आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या आपकी नीड्स एंड वांट्स नहीं समझ रहे। मतलब बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप इनके नौकर हो। नौकरों के साथ भी आज के टाइम पे ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। नौकर कौन होता है? जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है वो भी नौकर होते हैं।
भाई हम सब नौकरी करते हैं ना, और क्या करते हैं, मैं भी अपना जॉब कर रही हूँ, सब कर रही हूँ सब। नौकर इज नॉट अ बैड वर्ड। नौकरी क्या होती है, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, बदले में वो आपको पैसे दे रहे हैं, राइट। तो आज के टाइम पे आप नौकरों के साथ भी ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते हो कि बदतमीजी करो, ये करो वो करो। सब रिस्पेक्ट चाहते हैं, बेसिक रिस्पेक्ट सब चाहते हैं, बेसिक रिस्पेक्ट है ही नहीं यहाँ पे। फ्यूचर एक्शन बहुत टेरेबल है, और अगर मेरे हिसाब से अब तक ये रीडिंग देख रहे हो ना, इनसे जल्दी से जल्दी बात कर लो और एंड कर दो ये कनेक्शन, क्योंकि वाई आई एम सेइंग दिस, यार आप बैलेंस्ड हो पाइसिस, लाइक आई सेड आप बहुत बैलेंस्ड हो, कहीं ना कहीं आप बहुत प्यार करते हो, बट विद दिस टेम्परेंस एनर्जी आप जो जो वो है ना, सच्चाई है, उसको इग्नोर नहीं कर रहे हो। सच्चाई बहुत अच्छे से जानते हो आप पाइसिस, अंधे नहीं हो। आपको सब पता है ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आप पता हो क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, चांस देते हैं, नहीं टाइम देते हैं, टाइम देते हैं, टाइम देते हैं। टाइम देना है तो दो भैया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मेरे हिसाब से इस साल के एंड तक आप डिसाइड कर लो। आई थिंक ये 21st ऑफ दिसंबर को ये वीडियो जाएगा। आप इस साल के एंड तक या जनवरी एंड तक आते आते डिसाइड कर लो कि आपको इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं, बिकॉज यू आर सच अ गुड पर्सन पाइसीज। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हो जो आपको भी उसी लेवल का प्यार एंड केयर एंड कमिटमेंट है जितना आप करते हो। ये बिल्कुल भी आपके प्यार के लायक नहीं, ये लायक नहीं है। आप तो बहुत बहुत, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन पाइसीज। मैं ये बोलूँगी कि अपना ना टाइम एंड एनर्जी अब ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है। आप प्यार करने वाले लोगों में से हो तो उसी इंसान को चूज़ करो प्यार करने में जो आपका प्यार डिजर्व करते हैं ना, तो ये इंसान तो नहीं डिजर्व करते हैं। वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, ये इंसान बताऊँ क्या कर रहा है फ्यूचर में, बताती हूँ क्या दिख रहा है फ्यूचर में। जब तक इन्हें कोई दूसरा इंसान नहीं मिलेगा तब तक ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ करेंगे, 4-5 दिन बात करेंगे, फिर भाग जाएंगे, गोस्ट करेंगे, या फिर दूसरे लड़के लड़कियों के साथ घूमेंगे, फ्रेंड्स इनकी प्रायोरिटी हो जाएगी। उस मामले में आपका ओवर थिंकिंग, आपका पेन, आपका सफरिंग बढ़ेगा। अभी पेन में हो बट उस लेवल पे नहीं हो। बाद में आप, ये इंसान आपके इवन रिस्पेक्ट पे चीज़ें बोलेगा, आपकी ना सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने की कोशिश करेगा ये इंसान। दे विल बी लाइक तुम हो कौन पाइसिस, तुम ऐसे। अभी भी इन्होंने बहुत चीज़ें बोली, आने वाले टाइम पे और बोलेंगे। एकदम गंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है वो दिख रहा है। एंड देन विद द हैंगमैन एनर्जी, आप साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ोगे, आप अटैचमेंट स्टाइल पढ़ोगे, आप जोडियाक साइन बिहेवियर पढ़ोगे, आप ये वो दिस दैट, आप इतनी साइकोलॉजी की किताब, एस्ट्रोलॉजी की किताब, ऑकल्ट साइंसेस की किताब, सब कुछ ज्ञान करके भी आपको लगेगा नहीं मैं रिश्ता सुधार लूंगा या सुधार लूंगी, बट तब भी आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाओगे। और आपका जो वो जैसे कहते हैं ना सेल्फ लव करने का जो जो तरीका है, या जो आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो धीरे धीरे करके कम होगी, और आप लिटरली एक शेल में जाते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जी, मुझे आपकी खुशियां कम होते हुए दिख रही हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि है ही है टॉक्सिक, क्या करें। जजमेंट की भी एनर्जी आई है, लेट्स नॉट इग्नोर दिस फैक्ट। जजमेंट, टेम्परेंस, हैंग्ड मैन एंड एम्परर। जजमेंट का मतलब ये भी है कि भाई कि यूनिवर्स आपको बहुत बड़े सिग्नल्स दे रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत बड़े मैसेजेस पहुंचा रहा है कि इस इंसान को छोड़ दो। भगवान या यूनिवर्स इनसे ये भी चीज़ें करवा रहा है ताकि आप इस इंसान को, भगवान कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है भाई अब तुम छोड़ दो, तुम्हें इसकी असलियत पता लग रही है ना, अब छोड़ दो। जजमेंट का ये भी मतलब होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जब आपको ना सामने वाले की असलियत सामने आने लग जाए, पहले बड़े स्वीट थे, असलियत सामने आ जाए, इससे भगवान का इंटरवेंशन, यूनिवर्स का इंटरवेंशन समझिए, कि यूनिवर्स कह रहा है हटो सिचुएशन से। नहीं हटोगे तो सफ़र करना खुद ही पाइसीज। नॉट अ गुड फ्यूचर, नॉट अ गुड एनर्जीज, बट टेक अ वाइज डिसीजन पाइसीज। एनीवे, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye-bye.